माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व मेरा चंद्रो दयालो आकुलिति बलधामं हेम शैलावधेयं तनुज बल प्रशानं ज्ञानिनामाग्रयं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं जातं नमामि। बंशी विभूषित करां नवनीताभा पीतांबरा तरुणबिंबफलाधरोष्ठा भूवेन्द्र सुंदर मुखा दरबिंबनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वहं न अपने अपने घर की अपने अपने धर्म की सबका हो पीर जाय पीर सब धर्म की सो धन्य धन्य रघुवीर काहू को भरोसो गणेश शेष शारद को काहू को भरोसो उमा रमा ब्रह्मादि को काहू को भरोसो बाबा हनुमान जी को हमें तो भरोसो भागवत महारानी को। तो सप्तम दिवस के पाठ में श्रीमद् भागवत कथा जहाँ तक कि व्यास मंच से आवाज दूर तक पहुंच रही हो, हमारी पूज्य माताएं बुजुर्ग बच्चे अपने नियत कार्यों से निवृत्त हो चुके हों तो आए और आकर के इस भागवत भजन में आकर के अपने श्रवण करके अपने जीवन को लुहा कृतार्थ करें। भगवान का नाम मनवाणी को पवित्र करते हुए सभी आपको आगे का प्रश्न रखे जावा देना चलो राधे राधे
वृंदावन धामो अपारे राधे जा राधे राधे। मोहन की प्यारी राधे ब्रजभान दुलारी राधे। मोहन की प्यारी राधे ब्रजभान दुलारी राधे। तीनों भरोसा में अब सारे राधे जा राधे राधे। वृंदावन धामो अपारे राधे जा राधे पूजा जगु में चल आयो पहले राधे नाम गायो। जगु में चल आयो तुझे राधे नाम गायो। तेरे जीवन को दिलकारे राधे जा राधे राधे। कल की कथा में व्यास जी के मुखारबिन से भगवान कन्हैया का अवतार हुआ। नंद राय के वृद्धावस्था में जो पुत्र हुआ, अपार हर्ष आनंद सारे ब्रज में छा गया। याचकों को अन्न धन गाय आदि मन भावको दान दिया गया। ब्राह्मणों को दान मान और सम्मान से संतुष्ट किया गया। एक दिन की बात है, सुखदेव जी कहते हैं कि गोपान गोकुल रक्षाया निरोध मथुरा नंदा कंसस्य दासीक्यों करम पातुम करो। गोपों को ब्रज की रक्षा का भार सौंप करके
कंस को वार्षिक टैक्स देने को मथुरा गए। कंस को कर दे करके कारागृह में बलदेव जी से मिलने गए और उनके अपने यहाँ पुत्र पैदा होने का समाचार सुनाया। इस प्रकार से कुछ ही दिनों परांत कंस के यहाँ एक बाल घातकी थी कि कंसेन प्राहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुचार निधनंती कंस की पूतना नाम की राक्षसी जैसे बालकों को मारने को राजा कंस ने नियुक्त किया। गांव गांव घर जाकर के बालकों को मार रही थी। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। पूतना बहुत ही आकर्षक रूप बना करके एक दिन नंद बाबा के घर में घुस गई। मैया यशोदा और बहन ने चाह कर भी उसका विरोध नहीं किया। पूतना ने सोए हुए लाला को उठा लिया और उसके मुख में 30 भयंकर विष लगा दिया। अपने स्तनों में हलाल लगा करके अपना स्तन भगवान कृष्ण के मुख में दे दिया। बालक बने गोविंद ने पूतना को देख करके अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्रों को बंद करके भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए, इसका भी कारण है कि अविद्या ही पूतना है। भगवान ने सोचा यदि नेत्र खोल करके इसको देखूंगा तो अविद्या रूपी पूतना मेरे सामने ठहर नहीं सकेगी, अर्थात कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। और दूसरा कारण ये हुआ कि ये दुष्टा बाल घातनी है। पवित्र बालकों के लिए जो है अतः ऐसी दुष्टा का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना ने लाला को गोदी में उठा दिया। ब्रजवासी बालक और गोपियों ने समझा कि यह कोई विशेष संपन्न घर की नंद यशोदा की रिश्तेदार है, अर्थात किसी ने उसको नहीं टोका। और लाला ने पूतना के दोनों स्तनों को पकड़ करके बड़े प्रेम से जो है जैसे मैया का स्तनपान करते थे उसी प्रकार भगवान कन्हैया ने पूतना का स्तनपान करना प्रारंभ कर दिया। लागे पियन भगवान कृष्ण स्तनपान कर रहे हैं कि लागे पियन कारी चोरा लागे पियन कारी चोरा लागी कर छोड़ा मत छोड़ा जोर जोर से साथ जब इस तरह बातें करने लगे तो समंच मंचालन प्रभाषिणी निष्पीष्यमन्या वाकिलो जीव मरवाणी विव्रत नेत्रैः चरणौ भुजौ अप्रसन्न गात्रा शिवती रोरहा
पीते पीते पुत्रा कहने लगी छोड़ दो मंच मंच। 2 बार अपने मुखारबिंद से कहा। उसके मर्द स्थल में पीड़ा हो गई, उसकी आंखें बाहर निकल आई, हाथ पैर फटक फटक रोने लगी, पसीने से लथपथ हो गई, उसके घोर शब्दों से पृथ्वी डगमगाने लगी। पूतना जब अधिक पीड़ा को सह नहीं सकी तो पूतना अपने असली रूप में आ गई। पूतना अपने असली रूप में आकर के भगवान कन्हैया ने उसका जो है प्रारब्ध दिया। जैसे इंद्र के वज्र से कटकर वृत्तासुर गिर गया था, भयानक आवाज हुई। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मुझ का भाव ये है कि हे प्रभु मुझे इस लोक और परलोक दोनों से मुक्ति दे दो। भगवान बोले हरि पूतना पहले तो किसी को पकड़ता ही नहीं हूँ, आज जब पकड़ लेता हो तो फिर छोड़ता नहीं हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की जय। वर्तमानो हस्ती अद्भुतम। हे राजन, पूतना के शरीर के गिरते समय आश्चर्य की बात तो ये हुई कि उसके शरीर के नीचे 6 कोस तक के जो है पेड़ पौधे सब दब करके चूर चूर हो गए थे। जब भयानक आवाज को सुनकर के मैया यशोदा, मैया वाणी, गोपी ग्वाल सब लोग छीनते हुए लाला को ढूंढने लगे। गोकुल से बाहर आकर सबने देखा कि वहां एक विशाल शरीर वाली राक्षसी पड़ी हुई है। उस राक्षसी को पड़ा हुआ देख करके उसकी दाढ़ हल्के समान, मुंह पहाड़ की गुफा तुल्य, कान नाक कंदराओं और उसकी एक बड़ी बड़ी शिलाओं के समान, पेट उसका तालाब के समान, अंधेरे कुएं की तरह आंखें उसकी जाग नदी के किनारों जैसी और हाथ पैर फूल जैसे थे। इस प्रकार से जब सभी लोगों ने उसको देखा तो देख करके आश्चर्य में पड़ गए। इधर मैया यशोदा ने सोचा कि हमारे लाला को तो कुछ नहीं हुआ है, अपने लाला को गांव के फूल की रंग से और गौमय से और गौमूत्र से स्नान कराया गया। देखिए उस समय ब्रजमंडल में गौमूत्र, गौ गोबर, पंचगव्य से जो है स्नान कराया गया भगवान को। जब पंचगव्य से स्नान करा दिया गया, ये स्नान क्यों कराया गया कि ना जाने किसी कि हमारे लाला पर कोई नजर तो नहीं लगी। इस प्रकार से ये पूतना कौन थी, भागवत में इसका वर्णन किया गया है कि ये दानव जो है राजबली की पुत्री रत्नमाला थी, जिसने वामन भगवान को अति मनोहर शिशु जैसा समझ करके पुत्र बनाने की ठानी। जब सारा राजपाट ले लिया तब ये सोचा कि ऐसे के तो जो है इस दिनों में जहर लगा करके जो है मार दूं। इस तरीके से जब संकल्प लिया तो आनंद रामायण में जिसका वर्णन मिलता है कि सीता जी का निंदक जैसे रजक धोबी था, धोबी ने मैया को जो है अंत में वन में भिजवा दिया था। द्वापर में रजक बना और मंथरा पूतना बनी थी। और आदि पुराण के अनुसार जो है काल भीरु नामक ऋषि की कन्या महर्षि कच्छीबानी की एक पत्नी थी, जिसका वर्णन निम्न मंत्रों में आता है।
और ये अपने अन्य स्थान को जाने पर संबंध एक इसका जो है शूद्र से हो गया था। पता पड़ने पर ऋषि ने राक्षसी होने का इसको श्राप दिया। पीछे जब प्रार्थना इसने की तो भगवान कहा कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर में तेरा जो है उद्धार करेंगे, तो वही आकर के द्वापर में जो है पूतना बनी। बोलिए